हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम मोहिनी है। मेरी शादी को अभी 3 साल गुजरे थे। मेरी ससुराल में काम काज करने वाला कोई भी नहीं था। काफ़ी बड़ा घर था। इतने बड़े घर कि मुझे अकेले ही सफाई करनी होती थी। ऊपर से खाना भी बनाना होता था। कभी कभी मेरे पति को मुझ पर तरस आ जाता तो वह मुझसे बाजार से खाना लाकर दे दिया करते थे, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि बाजार का खाना नुकसानदायक होता है। मुझे तो कुकिंग करने का बहुत शौक था। नए नए टाइप की डिशेस बनानी थी। मैं नए नए टाइप की डिशेस बनानी थी, लेकिन ससुराल में इतना ज़्यादा काम था कि खाना बनाते टाइम पर मैं थक जाती थी क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन तो मुझे घर की साफ सफाई में गुजर जाता था। मेरे पति का घर बहुत अच्छा था। इस घर में लगभग 7 कमरे बने हुए थे। 2 कमरों में तो ताला लगा हुआ होता था। मैंने कई बार अपने पति से कहा था कि घर में किराएदार रख लेते हैं। इस तरह से घर का कुछ काम भी बढ़ जाएगा और मेरे साथ घर में रहने वाले कुछ लोग भी आ जाएंगे और तो और हमें हर महीने किराए के पैसे भी मिल मिल करेंगे। लेकिन मेरे पति ने कहा, मुझे आजकल किसी पर भरोसा नहीं है। मैं इस तरह किसी भी किराएदार को घर में नहीं रख सकता क्योंकि मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहता हूँ और तुम सारा दिन घर में अकेली ही रहती हो। मुझे क्या पता कि घर में क्या होता है और क्या नहीं। मैं किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे पति की बात भी सही थी कि आज के दौर में हम किसी पर इतना ही आसानी से भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। वह मेरी तो भलाई के लिए ही सब कुछ कह रहे थे। मैं बहुत खुशनसीब थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। मेरे पति का नाम विकास था। विकास मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी उनकी बहन ने अपनी मर्जी के मुताबिक करवाई थी। उनकी बहन ने मुझे एक शादी में देखा था और वहाँ पर ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। उन्होंने फैसला किया था कि वह मुझसे ही अपनी भाभी बनाकर ही रहेंगी। इसी तरह से वे अगले ही दिन मेरे घर पर अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गई थी। विकास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। उनका घर भी बहुत बड़ा था। वह दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट थे। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरी शादी यहाँ पर कर देने का फैसला कर लिया। फिर मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इन दिनों मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर अभी मेरा नंबर नहीं आया था। मैं अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी और अभी मेरा चौथा महीना चल रहा था। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि घर के काम की वजह से मैं हमेशा थकान महसूस करती थी और प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। मुझसे ज़्यादा देर ना बैठा जा सकता था और ज़्यादा देर ना ही खड़ा हुआ जाता था। मुझे हॉस्पिटल में बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं थोड़ी देर टहलने लगी थी। चलते चलते जब मैं काउंटर तक पहुंची थी, सोचा कि यहाँ पर अपने नंबर आने के बारे में भी पूछ लेती हूँ कि मेरा नंबर कितनी देर में आएगा। मगर मुझसे पहले ही वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत अपने नंबर आने के बारे में पूछ रही थी। मैंने अपने बारे में पूछा तो काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने बताया कि आपका नंबर
3 लोगों के बाद आएगा। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। मुझसे पहले वहाँ पर अपनी बारी आने के बारे में पूछ रही थी। फिर वहाँ मेरे बराबर में आकर बैठी गई और रोने लगी। मुझसे उस बेचारी का रोना नहीं देखा जा रहा था। फिर मैंने उनसे पूछ लिया, आंटी आपको क्या परेशानी है? आप क्यों रो रही हो? वह औरत कहने लगी, मैं यहाँ पर अपनी छोटी बेटी को देखने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। मेरी बेटी की शादी एक लापरवाह इंसान के साथ हो गई है। उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मेरी बेटी कहती है कि उसके साथ शादी की है, लेकिन अब बुरे वक्त में उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, पर वह कि मेरी बेटी से कभी कभी मिलने आता है और उसे कभी कभी पैसे दे जाता है। आजकल तो 1000 खर्चे होते हैं। अब जब से उसे पता चला है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तब से वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया ही नहीं है। मेरी बेटी ने अपने भाग खुद ही फोड़ लिए थे उस इंसान के साथ चोरी छुपके शादी करके। मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसे इलाज की ज़रूरत है। क्या बताऊं बेटी, मेरा दिल तो माँ का है ना तो माँ कुछ भी करके अपनी औलाद का भला ही करना चाहती है। मैं भी गरीब औरत हूँ। मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है। एक बेटा है और एक बहू है। बेटा मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिसमें हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आ गई हूँ। बस यही सोच रही हूँ कि अगर डॉक्टर ने महंगी दवाई लिख दी तो मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे कर सकूँगी, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र मत करो। मैंने उन्हें अपने पर्स से निकाल कर 20,000 रुपये दे दिए थे और कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अगर ज़्यादा पैसे होते तो मैं आपको और दे देती। आप अपनी बेटी का इलाज कराओ। मुझे अफसोस हो रहा था आंटी की बेटी पर। मैंने उनकी बेटी को देखा तो नहीं था। वो लंबा सा घूंघट किए हुए बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जैसी औरत को तो कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। मैं चाहती हूँ कि लोगों के घर में नौकरी कर सकूँ, ताकि घर से कुछ पैसे आ सकें और हम लोगों की मदद हो सके। लेकिन मुझ जैसी बूढ़ी औरत को देखकर लोग कहते हैं कि ये तो हमारे घर का काम भी ढंग से नहीं कर पाएगी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। भगवान तुम्हें हर खुशी दे। तुमने आज ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा, आंटी जी, क्या आपको काम की ज़रूरत है? वो बोली, हाँ, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ना तो मैं अपनी बहू को कहीं पर काम करने के लिए भेज सकती हूँ और ना ही अपनी बेटी को। मेरा बेटा तो पहले से ही नौकरी पर जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ। मैं एक विधवा औरत हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो आज मुझे इतनी परेशानी भरे दिन देखने न पड़ते। मुझे उन आंटी पर बड़ा ही अफसोस हुआ था।